क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अक्सर जंग का ऐलान ही नहीं करती। ना फौजें हरकत में आती हैं, ना मिसाइल दागे जाते हैं, लेकिन फिर भी हुकूमतें गिरती हैं, मईशतें तबाह हो जाती हैं और नक्शे बदल जाते हैं। ये सब उस जंग का नतीजा होता है जो खामोशी से लड़ी जाती है, जिसे इंटेलिजेंस वॉर भी कहा जाता है। दुनिया में असल ताकत उसके पास होती है जो ये जान ले कि सामने वाला अगला कदम क्या उठाने वाला है, और यही काम करती हैं दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियां। सबसे पहले बात करते हैं उस एजेंसी की जिसका नाम सुनते ही आधी दुनिया अलर्ट हो जाती है, अमेरिका की CIA, जिसे 1947 में कायम किया गया। लेकिन वक्त के साथ ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस अदारा नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम बन गया जो हुकूमतों के अरूज ज़वाल में किरदार अदा करता है। CIA की ताकत इस बात में नहीं कि इनके पास कितने एजेंट्स हैं, बल्कि इसमें है कि ये एजेंसी बराह रास्त लड़ने के बजाय दुश्मन को अंदर से तोड़ती है। ये एजेंसी अवामी एहतजाज को हवा दे सकती है, मुआशी बहरान को सियासी बगावत में बदल सकती है और किसी मुल्क के अपने लोगों को ही उसके खिलाफ कर सकती है। सर्द जंग के दौरान CIA ने दुनिया के कई ममालिक में ऐसे खुफिया ऑपरेशंस किए जिनका एतराफ कई दहाइयों बाद हुआ। ये एजेंसियां सिर्फ जासूसी नहीं करती, ये बयानियां बनाती हैं, और जब बयानियां बदल जाए तो ताकत खुद ब खुद हाथ आ जाती है। अब जरा तस्वर करें एक ऐसी एजेंसी का जो शोर नहीं मचाती लेकिन जिसका हर वार सीधा निशाने पर लगता है। यह है इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। मोसाद का तरीकाकार बाकी एजेंसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दुश्मन को गिरफ्तार करने या डराने पर यकीन नहीं रखती, ये दुश्मन को हमेशा के लिए मसला खत्म करने पर यकीन रखती है। मोसाद का मानना है कि अगर कोई शख्स, कोई साइंसदान, कोई लीडर मुस्तकबिल में खतरा बन सकता है तो उसे मुस्तकबिल का इंतजार दिए बगैर हाल ही में खत्म कर देना चाहिए। दुनिया में कई ऐसे पुरअसरार वाक़ियात हुए हैं जहां अहम शख्सियात अचानक गायब हो गई, कोई लाश नहीं मिली, कोई कातिल नजर नहीं आया, लेकिन खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मोसाद के एजेंट्स अक्सर बरसों तक जली शनाख्त के साथ दुश्मन मुल्क में रहते हैं। वो बिजनेस करते हैं, दोस्त बनाते हैं, हत्ता के शादियां तक करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब वक्त आए तो किसी को शक तक ना हो। ये एजेंसी जज्बाती फैसले नहीं करती। कभी कभी एक हदफ के लिए 10 से 15 साल तक का सिर्फ इंतजार किया जाता है और फिर एक दिन एक खामोश इंजाम। अब बात करते हैं उस एजेंसी की जो खामोशी को खौफ में बदल देती है, रूस की FSB, जो दरअसल KGB की जदीद शक्ल है। FSB का सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये सिर्फ बैरूनी दुश्मनों पर नजर नहीं रखती, ये अपने मुल्क के अंदर भी हर उस शख्स को देख रही होती है जो ताकत के करीब हो। ये एजेंसी मानती है कि असल खतरा बाहर से कम और अंदर से ज्यादा होता है। FSB का तरीका सीधा कत्ल नहीं होता, पहले बदनामी, फिर तन्हाई, फिर ज़हनी दबाव और आखिर में एक ऐसा हादसा जो फाइलों में हादसा ही लिखा जाता है। रूस में कई मुखालिफ आवाजें अचानक खामोश हो गई, किसी को जहर दे दिया गया और कोई पुरअसरार बीमारी का शिकार हुआ और किसी की मौत एक सवाल बनकर रह गई। FSB साइबर जंग में भी खतरनाक हद तक मजबूत है। सोशल मीडिया पर राय आमा को मोड़ना, जाली अकाउंट्स के जरिए इंतशार फैलाना और दुश्मन मुल्क के सिस्टम्स को अंदर से कमजोर करना, ये सब उस एजेंसी के खामोश हथियार हैं। और आखिर में बात करते हैं दुनिया के सबसे खामोश लेकिन सबसे वसी नेटवर्क रखने वाली एजेंसी चीन की MSS। ये एजेंसी बंदूक से नहीं उठाती, ये डेटा उठाती है, ये फौज नहीं भेजती, ये मालूमात भेजती है। MSS का मानना है आज की दुनिया में जिसके पास डेटा है उसके पास ताकत है। ये एजेंसी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स, टेक्नोलॉजी कंपनियों और बिजनेस माहिरों के जरिए दुनिया भर से मालूमात इकट्ठी करती है। MSS के एजेंट्स जासूस जैसे नजर नहीं आते, वो प्रोफेसर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं या बिजनेस एडवाइजर्स। चीन की कई टेक्नोलॉजिकल तरक्कियात जो बज़ाहिर अचानक सामने आई, इनके पीछे बरसों की खामोश इंटेलिजेंस मेहनत थी। ये एजेंसी आज का डेटा कल की जंग के लिए महफूज करती है और यही वजह है कि चीन बगैर शोध किए आलमी ताकत बनता जा रहा है।
जब आप इन सब एजेंसीज को देखते हैं तो एक बात साफ समझ आती है, दुनिया में फैसले वो नहीं करते जो कैमरे के सामने नजर आते हैं, फैसले वो करते हैं जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। और शायद इसलिए दुनिया की सबसे खतरनाक जंग वो होती है जिसका ऐलान कभी नहीं किया जाता।